हेलो डियर स्पायरेंट्स। मैं मयंक पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी जो कि आपको डिफेंस की एग्जाम्स के लिए भी तैयारी हम लोग करा रहे हैं, आप लोगों को पता है। तो अपना एक डिफेंस का चैनल है, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम। उसी सीरीज में हमारा ये एक नया चैनल है जहां पर मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और आप लोगों को यहां पर मैं जो पढ़ाने के लिए आया हूं, इस चैनल पर हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू एज डिफेंस एग्जाम्स। आपके डिफेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो चुका है, एक आप लोगों के लिए बेस्ट, एक आप ऐसे बोल सकते हो कि एक बेस्ट प्लेस है जहां पर आप अपने क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे टॉपिक्स के, वो सारे यहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा। तो इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो इस वीडियो को फटाफट से। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मेरे बारे में मैं एक बार बता दूं, मेरा नाम क्या है आप लोग शायद जानते भी होंगे। मेरा नाम मयंक पांडे, मैं आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाता हूँ बेटा। मुझे 5 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 10,000 से ज्यादा बच्चों को मैं अब तक मेंटोर कर चुका हूँ बेटा। और मैंने कई सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, लाइक सीटीएस, एफकेट और एसएससी सीजीएल। आप लोगों को सब कुछ पता है मेरे बारे में। आप लोग अगर बेटा देखो, आपको पता है कि अनअकैडमी जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है। तो अगर आप यहां पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, यहां पर क्लासेस आपको लाइव मिलेगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको मिलते हैं बेटा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि एक सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो आप इंडिया के टॉप एडुकेटर जितने भी होंगे उन सबसे बेटा सब कुछ कंप्लीट टॉपिक पढ़ोगे आप। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स पढ़ोगे सिर्फ मुझसे पढ़ सकते हो, वहां पर मैथ्स आप किसी से भी पढ़ सकते हो। जीएस के भी कई सारे एडुकेटर हैं, ऐसे आपके इंग्लिश के कई सारे एडुकेटर हैं। तो आप सारे सब्जेक्ट को जिससे आपको पढ़ना अच्छा लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं। अब अगर बेटा अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया आपके फोन में, तो सबसे पहला बेटा आपने काम करना है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आपके फोन में। जहां पर आपको पता है कि यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे एक वेल अरेंज तरीके से बेटा। इसके आगे मैं अगर आपसे बात करूं तो आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो बेटा इसे फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए आपके फोन में। और इस लिंक से आप बेटा अपने आपको इस ग्रुप में शामिल कर लीजिए। इस ग्रुप को आप अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर पीडीएफ और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे डालते हैं, पीडीएफ डालते हैं या फिर हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन जाता है, तो ये आपका इस टेलीग्राम पर सब कुछ आपको मिलता है बेटा। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपको पता है कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना कोई भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा कि आप कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 साल के सब्सक्रिप्शन की फीस है बेटा 8,000। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड एमपी सर लाइव है ना, क्या रेफरल कोड है? एमपी सर लाइव, सब कुछ कैपिटल लेटर में, एमपी सर लाइव ये लिखा हुआ है। अगर आप मेरा रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करते हैं तो आपको ये फीस मात्र 7,200 रुपए देनी पड़ेगी, मतलब 600 रुपए पर मंथ। और बेटा अगर आप 2 साल का कोर्स लेना चाहते हैं जिसकी फीस है 9,600 रुपए, लेकिन आप यहां भी अगर मेरा रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करते हो तो ये फीस बेटा मात्र 8,640 रुपए रह जाती है। आप लोग यहां तक सब कुछ क्लियर समझ चुके होंगे। इसके आगे मैं आपको यहां पर ये बताने के आया हूं। पहले सबसे पहले तो हम इस बात पर यहां पर ये बात करेंगे बेटा कि ये डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट करके जो चैनल है, डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट, डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट चैनल पर होना क्या है आप लोगों के लिए, ये चैनल कैसे बेनिफिशियली, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। देखो जैसे कि लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैं आप लोगों को बेटा क्या कराता हूं, वहां पर मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाता हूं। आप लोगों को शायद पता होगा कि अभी वहां पर मैं अलजेब्रा जैसे आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बेसिक से मैं आपको पढ़ाता हूं, बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। तो यहां पर आप लोग टॉपिक पढ़ते हो, लेकिन अब डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट चैनल यहां पर मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे बेटा क्या करूंगा कि यहां पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। जैसे लाइक अभी मैं आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन टॉपिक कवर करा चुका हूं, तो मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस यहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। जब अलजेब्रा अपना खत्म हो जाएगा, अलजेब्रा की प्रैक्टिस करेंगे। और यहां पर डेली मैं आप लोगों के लिए 8 से 10 क्वेश्चंस डेली मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा।
जिनकी मैं आप लोगों को, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इनकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डेली हम लोग लाइव मिलेंगे कितने बजे? शाम को 9 बजे। तो डेली हम लोग यहाँ पर शाम को 9 बजे मिलेंगे और यहाँ पर डेली हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करेंगे डेली हम लोग। ये चीज आप लोगों को शायद क्लियर है, ठीक है। तो ये चैनल एक आपके इस फायदे के लिए बनाया गया है कि आप लोगों को बेटा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम रिलेवेंट, एकदम एग्जाम में जो डायरेक्ट हिट करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी कर चुका हूं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन पर प्रेस करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप लोगों की साइड से मेरे लिए यही हेल्प हो सकती है, आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर हम लोग डिफेंस एग्जाम के लिए मेंसुरेशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन पर दे चुका हूं। इन गिवन डायग्राम, diameter of a circle is equal to side of square and center of circle lies upon diagonal of square, then find the area of the shaded region। आपको ये बता रखा है कि यहां पर जो रेडियस है ना वो 14 सेंटीमीटर है, r बराबर 14 सेंटीमीटर। बेटा एक चीज आप देखो कि यहां पर जो सर्कल का सेंटर है ना, आपको दिखा रहा हूं, सर्कल का सेंटर मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझेंगे अपन, बारीकियां। आप लोगों को सब कुछ पता है कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाता हूं, किस टाइप से पढ़ाता हूं, सब कुछ क्लियर करते हुए चलता हूं हमेशा, ठीक बेटा। ये आपका सेंटर होएगा, ये आपको बता रखा है। आप लोगों ने बेटा करना क्या है यहां पर समझो, देखो आप एक काम कर सकते हो, यहां पर बेटा इससे इसे ज्वाइन करो। आपको ये चीज पता है, ये वेट वेट वेट, थोड़ा सा फिगर जब तक क्लियर नहीं होगा ना आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा बिल्कुल पूरी तरह। अब बेटा यहाँ पर इससे ज्वाइन कर सकते हो। आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का जाएगा आपका, बोलो हाँ यार। ऐसे बेटा आप इससे ज्वाइन कर सकते हो, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री और ये एंगल पहले से 90 डिग्री है। तो ये क्या एक स्क्वायर बन रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल स्क्वायर बन रहा है। अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो आप देखो बेटा कि आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये ऊपर वाला आपका सेमी सर्कल है, बोलो है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सेमी सर्कल है। और नीचे वाला ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ये एक ट्राइंगल। लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर भी एक ये 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर अरे जो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री करते हैं और इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री, तो इसके अंदर ही दो ट्राइंगल हो जाएंगे। एक तो ये वाला ट्राइंगल बेटा, ये वाला, समझते रहो बस, चीजों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और एक आपका ट्राइंगल बच्चे ये वाला, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हो जाएंगे। अच्छा आपको ये इतना ही शेडेड रीजन निकालना है ना, ये कंप्लीट। तो आप लोग यहां पर समझना बेटा, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो समझो एक बार। अब आप लोग समझो कि मैं आप लोगों को दिखाना क्या चाह रहा हूं। देखो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे। आप देखो क्या करो, ये तो 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री। रेडियस आपको 14 बता रखी, मतलब ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये वाली, ये इतनी भी 14 है ना, ये सारी डिस्टेंस। और ये वाली भी आपकी 14। लेकिन आपको इसका नहीं, ये 14 नहीं होगी, ये निकालने की जरूरत भी नहीं होगी आपको, ये 14 भी नहीं होगी और निकालने की जरूरत भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी समझो। आप अगर बेटा ये ऊपर वाला सेमी सर्कल का अगर आप एरिया निकाल देते हो, आज कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल का एरिया आप कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आप क्या करते हो बेटा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो आप 90 डिग्री है तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और बेस भी 14 हाइट भी 14, और यहां भी देखो बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ऐसे दो ट्राइंगल हो जाएंगे और दोनों का एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 14 इंटू 14 अपन कर सकते हैं। दो से ये दो कैंसिल आउट, और पाई आर स्क्वायर आप यहां पर देखो 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू यहां पर कुछ दे नहीं रखी है और यहां पर आंसर भी आपका पाई में आ नहीं रहा है, तो पाई की वैल्यू 22/7 डालते हैं। आर की वैल्यू आप कितना डालोगे? 14 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, वो 2 एज इट इज, 2 से ये 11 बेटा, 7 से ये 2 बार, प्लस 14 का स्क्वायर 196। आप लोग समझ रहे हो ना, शायद आप लोगों को समझ आ रहा है। ये देखो कितना हो जाएगा, 14 2 28, 28 इंटू 11 प्लस 196। आप जैसे ही करोगे 8 प्लस 2 10, और ये कितना हो जाएगा 208। बोलो यही होगा क्या? इज इट क्लियर और नॉट? प्लस 196, ये 8 8 और 2 10, 8 और 2 10 से 0 कैरी 1, 2 और 1 3, ये 308 होएगा ना, 308, ये 30 है, ठीक है। अब आप ऐड करोगे बस, तो ऐड कर दो बेटा,
8 और 6 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर देखो 4 मिल रहा है, देखिए चलो 14 से 4 कैरी 1, 9 और 1 10 से 0 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आप सारे बच्चों को ये चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होंगी, एकदम से ये वाला क्वेश्चन आप सारे बच्चे समझ भी चुके होंगे। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बेटा ये मैंने दिया है। अब आप समझो, आप लोगों को मैंने ये बताया था कि जब ये एक ट्राइंगल इस टाइप से जाता है बेटा, और इस ट्राइंगल में ये 3 सर्कल इन्होंने ड्रॉ किए हैं, और आपको बस पूछा क्या है, देखो पढ़ो। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर का शोन इन द फिगर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। सबसे छोटे वाले सर्कल का रेडियस, सबसे बड़े वाला सर्कल, उसके ऊपर एक और सर्कल, और बच्चे उसके ऊपर सबसे छोटा सर्कल। क्या ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था थ्योरी में? बता दो आप लोग, क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया था आपको थ्योरी में? आप बोलोगे सर्कल को पढ़ाया था। इसकी रेडियस देखो, आप लोगों को पता है इसकी रेडियस अगर 1 होगी तो इसकी रेडियस 3 होगी, क्योंकि ऊपर बढ़ते जाते रेडियस क्या होती जाती है, कम। इसकी रेडियस 9 होगी, 1/3 रेशियो चलता है ना, इससे 1/3 है, इसका 1/3 है। तो आप लोगों को बेटा ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो सबसे बड़ा वाला सर्कल क्या है, इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, साइड बाई रूट 3, साइड बाई रूट 3। इज इट क्लियर और नॉट? साइड बाई 2 रूट 3 ना, साइड बाई 2 रूट 3। और आपको सर्कल की साइड कितनी दे रखी है, 10/2 रूट 3। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? तो आपको पता है बेटा ये 9 की वैल्यू 10/2 रूट 3 है, 9 की वैल्यू 10/2 रूट 3, और हमें वैल्यू फाइंड करनी छोटी 1 की। तो बेटा कितना हो जाएगा, 10 इंटू, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा, 10/2 रूट 3 इंटू ये डिवाइड में 9 आ जाएगा। अब देखो बेटा ये 2 से ये 5 बार कटेगा, तो 5/9 रूट 3, 5/9 रूट 3, 5/9 रूट 3, सी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया बेटा, और शायद आप लोग सब कुछ क्लियरली समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन इसी श्रेणी में ये है, द सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज 10 मीटर एंड इट्स एरिया इज 9 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आपको बता रखा है कि रोम्बस है, सब कुछ आप लोग जानते हो बेटा, एक रोम्बस है, इसके ये दोनों डायगोनल है। बनाने की कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन चलो बना दिया तो बना दिया। इसके आपको बताया सम ऑफ डायगोनल्स, मतलब ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है। तो बेटा सम ऑफ डायगोनल D1 प्लस D2 बराबर आपको बेटा बता रखा है 10 मीटर। D1 प्लस D2 की वैल्यू आपको बेटा 10 मीटर दे रखी है, और आपको यहां पर बता रखा है कि इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ ऑफ, जब डायगोनल दे रखे हो तो D1 इंटू D2 बराबर 9। यही है क्या? अब बेटा आपसे पूछा विकर्णों की लंबाई के वर्ग का योग, मतलब D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर कितना। तो मैं तो यहां पर देखकर ही बता दूंगा कि 64 आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा बेटा, आप लोग एक चीज समझो कि अगर आपको D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर चाहिए तो आपको इस वाले टर्म की स्क्वायर करनी पड़ेगी, तो इस वाले टर्म की भी स्क्वायर होगी बेटा। तो ये आप करोगे D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे ना, अलजेब्रा भी तो पढ़ ही रहे हो आप, प्लस ट्वाइस ऑफ D1 इंटू D2 बराबर होगा 10 का स्क्वायर 100। इज इट क्लियर? अब D1 प्लस D2 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हो तो आप ये बताओ, यहां पर आप ट्वाइस ऑफ D1 D2 की वैल्यू डाल सकते हो, जो कि 9 2 18 आ जाएगी। तो आप समझ रहे हो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 100 माइनस 9 2 18, है ना? कितना, 9 डालेंगे ना यहाँ पे, 9 क्यों डालेंगे बेटा, 18 डालेंगे, ये ट्वाइस भी उधर चले जाएगा, हाफ की है ये, कंप्लीट की वैल्यू चाहिए तो 9 2 18 डालेंगे, तो 18 2 36 माइनस करेंगे, है ना? अरे आप समझो ना, यहाँ से D1 प्लस D1 इंटू D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, और 18 यहाँ पर 36 लग जाएगा, 18 दूनी 36, तो 36 इधर माइनस करेंगे, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइनस 36 इक्वल्स टू 64। इज इट क्लियर और नॉट? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अगले क्वेश्चन पर, बहुत शानदार प्रश्न है आज का आपका। अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। अ टेंट इज फॉर्म्ड बाय अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक टेंट है जिसे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर से बनाया गया, एंड द राइट सर्कुलर कोन, और एक राइट सर्कुलर कोन से बेटा, बहुत अच्छी बात है। द हाइट ऑफ द टेंट इज 4x मीटर, बढ़िया बात है। वेयर द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज x मीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा, x मीटर है आपका। द डायमीटर ऑफ बोथ द फिगर्स इज सेम, दैट इज 8x मीटर। दोनों का आपको बेटा क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 8x मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर दिस टेंट इफ द रेट ऑफ कैनवास इज x। देखो आपको ये बताया कि एक ये सिलेंडर है,
थोड़ा नीचे बनाएंगे। एक ये सिलेंडर है और एक सिलेंडर के ऊपर आपने एक रखा है बेटा कोन। इस सिलेंडर के ऊपर आपने एक रखा है कोन। इन दोनों का डायामीटर सेम है तो बेटा कोन इस टाइप से रख गया होगा। बोलो हाँ या ना। कोन इस टाइप से रख गया होगा। अरे से यस और नो। अगर आप लोगों को यहां पर और आगे क्या बोला है कि हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द टेंट, हाइट ऑफ टेंट कंप्लीट बेटा 4x मीटर है। कंप्लीट हाइट 4x मीटर है। और आपको वेयर द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज x। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना बेटा x है। तो आप बोलो हाइट ऑफ कोन कितना बचेगा 3x। बहुत अच्छी बात है। दोनों को बेटा आपका डायमीटर 8x दे रखा है, इसका मतलब रेडियस इसकी भी 4x होगी बच्चे और इसकी भी कितनी होगी 4x। अब आपको यह बताना है कि अगर इस पर कैनवास लगाया जाए, अगर इस पर कैनवास लगाया जाए जिसकी कॉस्ट x रुपए पर मीटर है, तो आपको पूरे कैनवास का खर्चा बताना है। कैनवास बेटा कहां लगेगा, कैनवास इसके चारों ओर लगेगा, इसका मतलब इसके भी कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा उसके अंदर और सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। आपको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो आप बोलते हो पाई आर एल, और इसका क्या होता है 2 पाई आर एच। बोलो बेटा यही होता है क्या। तो आपको करना क्या है, इन शॉर्ट आपको करना है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच बेटा। अगर आप यहां देखोगे तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पाई आर को कॉमन ले लो बेटा। तो यहां पर बचेगा एल प्लस 2h। क्या बचेगा एल प्लस 2h। तो पाई की वैल्यू आप कितनी डालोगे, देखो यहां पर पाई में मान दे रखा है तो पाई की वैल्यू पाई डाल दो। आर की वैल्यू आपको पता है 4x है। एल की वैल्यू आपको पता है क्या, ये 3x ये 4x, तो ये वाला 5x हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है 5x है। प्लस ये हाइट आपको पता है ट्वाइस ऑफ हाइट, और ये हाइट 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 हाइट। तो बताओ मुझे हाइट कितनी 4x है ना, तो ये 4 दूनी 8x हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी आपकी बताओ, ट्वाइस ऑफ हाइट। सिर्फ बेटा सिलेंडर की हमें काउंट करनी होगी ना, हाइट तो सिर्फ सिलेंडर की कितनी है x। तो आप यहां पर समझना बेटा, पाई तो पाई रखना, और ये 5 और 2 7, 7 चौक 28, 28x हो गया। तो ये 28x पाई, 28x पाई ये आपका क्या आ गया, ये आपका टोटल कर्व सरफेस एरिया आ गया, टोटल एरिया जिस पर हमें वो कैनवास लगाना है। लेकिन बेटा एक एक लगाने 28x स्क्वायर, ये x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा। और हमें अगर खर्चा देखो ना, ये x ये 5x बनेगा, 7x इंटू 4x स्क्वायर, तो 7x इंटू 4x 28x स्क्वायर, 28x स्क्वायर पाई बन गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है इसका खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट कितनी आएगी। तो 1 मीटर की कॉस्ट अगर x रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर की, तो इतने मीटर कितनी हो जाएगी 28x स्क्वायर पाई इंटू एक्स, तो वो बनेगा आपका 28x क्यूब पाई, 28 पाई एक्स क्यूब, 28 पाई एक्स क्यूब भी बोल सकते हो इसे। तो सी इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये वाला लेके आया हूं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज थ्राइस दैट ऑफ द अनदर कोन एंड स्लैंट हाइट ऑफ द सेकंड कोन इज थ्राइस दैट ऑफ द फर्स्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द देयर बेसिस। दोनों बेस का एरिया बताना है। एक तो कोन आपका ये है बच्चे, समझना बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें से एग्जाम में देखे नहीं गए। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एकदम वही क्वेश्चन है सारे जो एग्जाम में एक बार पूछे जा चुके हैं। The curved surface area of a cone is thrice of the another cone and the slant height of the second cone is thrice that of the first। मतलब इसकी slant height L है तो इसकी thrice of L है। इसकी रेडियस को बेटा आप R1 मान लो और इसकी रेडियस को बच्चे आप R2 मान लो। आपको बताया है कि जो इन दोनों का CS है ना, वो थ्राइस, पहले वाले का 3 गुना है दूसरे वाले के। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर अगर मैं पाई R1L अपॉन पाई R2 3L, मतलब इसकी स्लेंट हाइट कितनी है, क्योंकि CS से क्या होता है पाई आर एल होता है बेटा। तो वो मैंने पाई, इसका पाई, तो पाई आर की वैल्यू कितनी डाल दी R1 इंटू एल, और यहाँ पे कितनी 3 है। तो आप समझ रहे हो पाई से पाई कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, और ये कितना थ्राइस का रेशियो। तो R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा बेटा 9/1। ये R1 R2 का रेशियो आ गया। लेकिन हमें इसमें आंसर क्यों नहीं मिल रहा, उसकी वजह बेटा सिर्फ इतनी सी है कि आपको फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ देयर बेसिस। उनके बेसिस का एरिया आपसे पूछा है। उनका बेस ये सर्कुलर बेस होता है, इसका भी बेस बेटा ये सर्कुलर होता है। तो आपको इस सर्कल का एरिया पूछा है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेटा पाई से पाई कट जाएंगे दोनों जगह, आर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81,
और 1 का स्क्वायर 81/1, इसका भी आंसर सी है बेटा। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए, पांचों के आंसर सी 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 आए हैं बेटा। आई होप आप लोगों को आज के इस नया चैनल है, एकदम नई ताजगी, सब कुछ नया था। 5 क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं, फर्स्ट डे था। कल से हम क्वेश्चंस की लिमिट बढ़ाएंगे, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। 30 मिनट तक का ये सेशन हमें रखना है, 30 मिनट डेली यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। तो डेली आप लोग यहाँ पर मेरे साथ आइए, यहाँ पर बहुत कुछ आपको नया सीखने मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और बेटा यूट्यूब पर यहां पर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ऐसे क्वेश्चंस आप डेली मुझसे चाहते हो, तो बेटा आप लोग यहां पर कमेंट्स करें। और अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चंस आप कौन से टॉपिक से चाहते हो, ये भी आप लोग प्लीज यहां पर मुझे बताएं। आप लोगों को यहां पर बेटा थैंक यू सो मच। आप लोग अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो ये मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव, आप इसे यूज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर कमेंट जरूर करो बेटा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, हिट द बेल आइकन। अब चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और आप लोग अपना ध्यान रखना। ओके, लेट्स क्रैक इट।